अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ सर अब्दुल समद खान फ्रॉम कनेक्ट कॉलेज। अच्छा जी, आज हम लोग बीटा थ्योरम नंबर 4 को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं और ये बेसिकली थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्स है, यानी कि इन्वर्स है इसका, और ये ऑल्टरनेट एंगल से रिलेट कर रहा है, राइट। तो इसमें क्या है, क्या थ्योरम है ये, आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो स्टेटमेंट में हमसे बेटा ये कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस द ऑल्टरनेट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। देखो पैरेलल लाइंस आपको पता है, एक लाइन मैंने एम ली है और एक ओ ली है जो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ये पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। और एक ग्रीन रंग की जो आपको लाइन नज़र आ रही है एन, जिसको मैंने नाम दिया, ये ट्रांसवर्सल है बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस को कट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़, जिस जगह कट कर रहा है उसको मैंने ए और बी का नाम दे दिया, और इंटीरियर जो दो एंगल्स बन रहे हैं इसको मैंने 1 और 3 कह दिया। ये तो चीज़ गिवन है ना। अच्छा, प्रूफ मुझे क्या करना है, द ऑल्टरनेट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल्टरनेट एंगल्स हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, those angles which are interior and on the opposite side of the transversal and they are non-adjacent as well, यानी कि 1 और 3 ये alternate angles होते हैं, यानी कि 1 3 के बराबर होगा, ये मुझे प्रूव करना है, सही है। ओके, देखो गिवन में वही चीज़ आ रही है कि M and O are two parallel lines and N is a transversal which intersects them at points A and B respectively, right। और जब टू प्रूव में जो चीज़ मुझे प्रूव करनी है मैं आपको बता चुका हूँ, 1 और 3 आपस में बराबर होंगे ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। अब होता असल में ये है कि हम थ्योरम में ना कुछ काम एक्स्ट्रा करते हैं ताकि असल चीज़ को प्रूव कर सकें। वो एक्स्ट्रा काम ये है कि मैंने एक लाइन ब्लू कलर की ड्रॉ कर ली है, BC इसका नाम मैंने दिया, ठीक है। अच्छा, इस BC को थोड़ी देर के लिए मैं कंसिडर करूँगा कि M जो है वो O के बराबर, O के पैरेलल नहीं है, ठीक है, बल्कि M पैरेलल है BC के, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो BC है ये O के ऊपर लाई नहीं कर रही बल्कि O से हट के है, ना इसके पैरेलल है ना इसके ऊपर लाई कर रही है। बात समझ में आ रही है। अब देखो कंस्ट्रक्शन में बेटा मैंने क्या किया है यहाँ पे, सपोज मेजरमेंट एंगल 1 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल 3 बट मेजरमेंट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल ABC एज शोन इन द फिगर बिलो वेयर BC डज नॉट लाई ऑन O। अब देखो ये फिगर जो है ना मैंने बनाई है, असल में ये वैसी ही फिगर आपको लग रही होगी, लेकिन यहाँ थोड़ी सी चेंजिंग है। यहाँ पे वो वाली लाइन O थी ना, उसको मैंने एलिमिनेट करके जो पीछे मैंने ब्लू कलर की लाइन BC ली थी ना, उसको मैंने इसके पैरेलल ले लिया थोड़ी देर के लिए। इससे होगा क्या, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये इसका ऑल्टरनेट एंगल बन जाएगा, सही है, यानी 1 का ऑल्टरनेट एंगल ABC बन जाएगा, तो 1 और ABC आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ रही, बल्कि और 1 और 3 जो आपस में बराबर नहीं होंगे। ये जी थोड़ी देर के लिए मैंने कंस्ट्रक्शन की है, राइट। अब इसको आगे फर्दर लेके चलते हैं तो हमें समझ में आएगा ये प्रूफ किस तरीके से हो रहा है। देखो सबसे पहली स्टेटमेंट बेटा हमारे पास आ रही है, सिंस मेजरमेंट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल ABC। ऑब्वियसली BC लाइन मैंने खुद ड्रॉ की थी, सवाल का हिस्सा नहीं था, तो इसका रीजन मेरे पास क्या आ जाएगा, बाय सपोजिशन। यानी कंस्ट्रक्शन भी मैं लिख सकता हूँ कि मैंने कंस्ट्रक्ट किया इस चीज़ को। अच्छा, अगर एंगल 1 एंगल ABC के बराबर है, दोबारा देखो डायग्राम बेटा, एंगल 1 ये रहा और ABC ये रहा, ये आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं। अच्छा, ऑल्टरनेट एंगल्स बनते कब हैं, जब दो लाइंस पैरेलल हों। इसका मतलब है M जो है वो BC के पैरेलल होगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आ रही दूसरी स्टेटमेंट में, देयरफॉर M विल बी पैरेलल टू BC, ठीक है। और इसने आगे रीजन देखो बताया हुआ है कि बिकॉज मेजरमेंट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल ABC, राइट। बट तीसरी स्टेटमेंट में आपसे कह रहे हैं बट M इज पैरेलल टू O, और ये चीज़ सवाल में गिवन थी। आओ दोबारा डायग्राम देखते हैं। देखो M जो था वो असल में O के पैरेलल था ना, मैंने तो कंस्ट्रक्शन BC की थी ना, सवाल में वो कह रहा था M O के पैरेलल है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान में रखना बेटा, M जो है वो BC के पैरेलल भी है और M जो है वो O के पैरेलल भी है, जबकि BC और O एक दूसरे के ऊपर लाई नहीं कर रही है, पीछे कंस्ट्रक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ, बल्कि O जो है वो असल में BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अब एक एग्जाम यहाँ पे अप्लाई होता है कि एक लाइन दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ साइमल्टेनियसली पैरेलल नहीं हो सकती, या तो M BC के साथ पैरेलल होगा तो O को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, या अगर M जो है वो O के साथ पैरेलल होगा तो BC को इंटरसेक्ट कर रहा होगा। दोनों के साथ, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के साथ तीसरी लाइन पैरेलल नहीं हो सकती। दिस इज कॉल्ड द प्लेफेयर्स एक्सियम इन मैथ्स। बात समझ में आ रही है, या तो M BC के पैरेलल है या M O के पैरेलल है। और हमने गिवन में देखा था, सवाल में से हमें बताया था कि M जो है वो O के पैरेलल ही है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारे पास फिफ्थ स्टेटमेंट आई है वो होगी देयरफॉर मेजरमेंट एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजरमेंट एंगल 3। क्यों, आवर असम्पशन इज रॉन्ग। हमने असम्पशन क्या की थी, हमने असम्पशन ये की थी कि M O के बराबर नहीं है बल्कि M जो है वो BC के बराबर है, इनके पैरेलल है, सॉरी। और एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर नहीं बल्कि एंगल 1 ABC के बराबर है। बात समझ में आ रही है। ये असम्पशन हमारी गलत थी, जो सवाल में उसने बताया था ना कि M O के पैरेलल होगा,
वही एजम्पशन हमारी सही थी। और उसी में अगर आप डायग्राम को याद करो, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, एम और ओ जब पैरेलल थे वहां पर एंगल 1 और एंगल 3 ही बन रहे थे। अगर एम और लाइन एम और लाइन ओ जो है अगर ये पैरेलल होंगी तो अल्टीमेटली उसके अंदर जो ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे वो बराबर होंगे, और वो वहां पे थे 1 and 3 एंड दैट्स इट। ठीक है जी। ओके बेटा, ये था हमारा थ्योरम नंबर 4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है रिगार्डिंग दिस थ्योरम तो बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फर्दर मोर इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद थ्योरम्स बनाकर अपलोड करता रहूँगा। कुछ बच्चों की तरफ से ये चीज़ आई थी कि सर थ्योरम्स वगैरह डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, उसको बनाकर ज़रूर डाला करें, तो इंशाल्लाह ताला अकॉर्डिंगली ये थ्योरम्स इंशाल्लाह ताला आते रहेंगे। तो स्टे कनेक्टेड, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मुलाकात होती है किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए थ्योरम के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अब तब तक घर वालों का ख्याल रखिए, मत दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।